नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं एसएससी के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर 2023 का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आज अपन इसके बारे में इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, इसके फार्म कब होंगे, क्या इसका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का और कब इसके फार्म एग्ज़ाम होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो डेट है वो 26 जुलाई से 16 अगस्त तक है, यानी 16 अगस्त तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फार्म अप्लाई करते टाइम पे बाई मिस्टेक अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, यानी 17 अगस्त से 18 अगस्त तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। यानी करेक्शन की विंडो आपको 17 अगस्त से 18 अगस्त तक 2 दिन अवेलेबल रहेगी। इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो एग्ज़ाम होगी वो अक्टूबर का महीना दे रखा है इसने, यानी अक्टूबर 2023 में होगी। और देखिए दोस्तों, ये जितने भी इसमें वैकेंसी लेवल 6 की हैं, किसकी है, लेवल 6 की हैं। और ये एज लिमिट की जो गणना हो रही है इसमें वो 1 अगस्त 2023 तक हो रही है। कितनी, 1 अगस्त 2023 तक हो रही है। मोटे मोटे तौर पर इसमें 30 एज मांगी है हाईएस्ट, और 32 है, 32 और 30 2 तरीके की एज यहाँ पे मांगी गई है। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पर दिख रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो और इसमें अपर लिमिट 30 साल मांगी है। इसी प्रकार जब से अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक में आपने डिग्री कर रखी है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, 2 साल के एक्सपीरियंस की। अब यहाँ पे शिफ्ट WD में है वैकेंसी, इसमें सिविल की है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक की है। यहाँ पे किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की इन्होंने बात नहीं करी है, यहाँ पर किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की इन्होंने बात नहीं करी है CPWD में, जिस प्रकार से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एक्सपीरियंस की बात करी थी डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन CPWD में डिप्लोमा वालों के लिए भी एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे नहीं करी, यानी सभी इसमें एलिजिबल है। और 32 साल इसने एज मांगी है हाईएस्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं वाटर कमीशन की, सेंट्रल वाटर कमीशन की। तो यहाँ पर भी इसने एक्सपीरियंस नहीं मांगा डिप्लोमा वालों से, सिविल में और मैकेनिकल में भी एक्सपीरियंस यहाँ पे भी नहीं मांगा गया है। और एज लिमिट इसने 30 साल मांगी है। अब बात करें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा जो प्लान है उसका, तो इसमें भी इसने डिप्लोमा कर रखा हो, सिविल से इंजीनियरिंग कर रखा हो, वो भी इसमें एलिजिबल है। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी नहीं मांगा गया। फरक्का जो बांध प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी सिविल और मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी हाईएस्ट 30 साल दी हुई है इन्होंने एज की, तो इसमें भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपने सिविल से कर रखा है डिप्लोमा तो आपको 2 साल चाहिए, और डिग्री करेगी तो किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी यहाँ पे इन्होंने द्वारा बोला गया एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करी गई है। और इसके बाद अपन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पे सिविल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स कर रखा है तो आपको किसी प्रकार के यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं दी हुई। तो मोटे तौर पर अगर आपको स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है। बाकी की जितनी पोस्ट हैं उनमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखा हो किसी प्रकार के आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जैसे जिसने अगर सिविल से कर रखी है या मैकेनिकल से कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से कर रखी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक से कर रखी है, यानी आप देखें तो 4 ब्रांचों से अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो इसके लिए अलाउ हुआ है। अब जैसे आप बोलोगे सर कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, वो इसके अंदर अलाउ नहीं है, IT वाला भी इसके अंदर अलाउ नहीं है। अब देखिए मोटे तौर पर अपन बात करेंगे किस पे, वैकेंसी पे। तो देखिए दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी है, 431 वैकेंसी। कितनी है, 431 वैकेंसी है। और ये 431 वैकेंसी है अलग है मेल। और यहाँ पे जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मोटे तौर पे देखिए ध्यान देने लायक बात है कि BRO में ओनली लड़के अलाउ हैं। क्या है, ओनली लड़के अलाउ हैं, BRO के अंदर लड़की अलाउ नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। और बाकी डिपार्टमेंट में लड़की और लड़के दोनों अलाउ हैं। और इस प्रकार यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर सभी को कि टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे 1324 है। देखिए दोस्तों, ये भी टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन SSC के मायने में देखा गया हर बार की तरह की वैकेंसी हमेशा बढ़ती हैं, यहाँ पे घटती नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर एक बार दोबारा मेंशन कर दिया है कि इसके अंदर ये ब्रांच वाले ही अलाव है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जैसे आपको एज लिमिट दी हुई थी, कितनी एज लिमिट दी हुई थी, उसमें रिलैक्सेशन दिया है कैटेगरी वाइज।
कैटेगरीज वाइज इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है कि अगर आपके जहाँ पे कोई सी पोस्ट है उसमें 30 साल मांग रहा है तो आपका डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2005 के बीच में। और अगर 32 साल मांग रहा है तो 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ST/SC के तो 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, और PWD कैंडिडेट हो 10 साल की छूट है। और अगर आप कैटेगरी के हो तो आपको प्लस में एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए अपन यहाँ पे आपने बात कर ली है किसकी कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, और अब बात करेंगे एग्ज़ाम कब है। अब अपन जैसे बात करेंगे किस पे कि इसका जो पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, इसका पैटर्न। एग्ज़ाम फीस तो 100 रुपये इसकी जो SSC के हर फॉर्म में रहती है वही इसमें भी है अलग से। और जैसे आप इसमें अगर करेक्शन करवाओगे, क्या करवाओगे, आपको करेक्शन करवाओगे ना, तो आपको इसके लिए 500 रुपये यहाँ पे दे रखा है। दी कमीशन विल लिव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, और यहाँ पे 500 रुपये कितना है, 500 रुपये करेक्शन चार्ज है भाई, 500 रुपये। मान लीजिए इसलिए आप पहले भरते टाइम पे ध्यान से भरिएगा। ये आपको सेंटर दिए हुए हैं कि आपके स्टेट में कहाँ सेंटर आएंगे। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सेंटर दिख रहे हैं ये यहाँ पे। अब देखो बात करेंगे, स्पष्ट है क्या है कि आपको 2 पेपर होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, 2 पेपर होंगे एग्जाम क्या स्कीम में। देखो जो पहला पेपर है कंप्यूटर बेस होगा और दूसरा पेपर भी यहाँ पे कंप्यूटर बेस होगा। तो देखिए दोस्तों अभी बार इन्होंने चेंजिंग किया है कि 1/3 नेगेटिव कर दिया। इन्होंने क्या किया, 1/3 नेगेटिव कर दिया। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। जीके जो जनरल अवेयरनेस है उसके भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो और आपका जो पार्ट है यानी आपका जो सब्जेक्ट है जहाँ पे सिविल से कर रखी, इंजीनियरिंग या आप इलेक्ट्रिकल से कर रखी या मैकेनिकल से कर रही थे, उसके आपकी जो अलग अलग ब्रांच वाइज है तो उसके आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी सब्जेक्ट के आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 आपको रीजनिंग के और मैथ के आएंगे। उसके अलावा 100 क्वेश्चन तो आपके जो सब्जेक्ट है उसके आएंगे। 50 आएंगे आपके पास में जीके के और 50 मैथ रीजनिंग के आएंगे। तो कुल मिलाकर आपको 2 घंटे में 200% आएंगे। कितना आएंगे, 2 घंटे में 200%। ये आपकी प्री हो गई है। अब बात करेंगे अपन पेपर सेकंड जो होगा इसके मेंस के लिए। तो देखिए दोस्तों ये भी कंप्यूटर बेस होगा और आपकी बार ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें ओनली किस में बात करेगा, ये आपकी जो स्ट्रीम में यानी आप जिस ब्रांच से उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी के क्वेश्चन आएंगे आपको मैंने एग्जाम में। वहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। कितने, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। और यहाँ पे 1/3 क्या है, नेगेटिव है। कितने हैं, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और हिंदी और इंग्लिश में अपने को ये देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मैंने आपको शॉर्टकट में जो समझाया है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में, जैसे आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बैराड उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर क्या सिलेबस दिखाई पड़ रहा है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, सिलेबस दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं आप। बाकी सब मैं तो आपको सजेशन करूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के आपके पास में क्या है पेपर है, कितना है, जहाँ से भी आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपरों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे गहनता से कि कौन से टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम पास करने में, और सबसे बड़ी मददगार साबित वही होंगे। इसलिए आप सिलेबस को भी देखते रहिए। ये नहीं है कि आप सिलेबस को नहीं देखते, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे उनको आप अगर सॉल्व कर लो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बोलते हैं ना एक तरीके का बोनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके लिए बोनस हो जाएगा। ये मेरे आपको राय है कि आप उसके जो पुराने पेपर है उन पर ही ध्यान दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।